स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसा हादसा, एक ऐसा कांड जो हम बताने वाले हैं, जो नहीं होने योग्य नहीं था, जो नहीं होने वाला था, लेकिन ये हो जाता है कुछ लोगों की गलती के कारण, कुछ अपनी गलती के कारण। क्योंकि भाई मैं ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज करूंगा, मूर्ख वर्ड, क्योंकि मूर्खता में लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं इतनी भारी संख्या में, पता नहीं किसी के एक सिंपल से इंसान को भगवान मान के चल पड़ते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनके पैर की धूल को चाटने लग जाते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं। और ये छोटी मोटी गलतियां नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जिसके कारण मौत हो जाती है। और मौत भी ऐसे लोगों की हो जाती है जिसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर रहता है। तो दोस्तों, आज जो हम घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये घटना होती है उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में। हाथरस जिले में एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा क्षेत्र है सिकंदरा राव, और सिकंदरा राव में ये घटना हो जाती है। वहां पर एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा था मंगलवार के दिन, और आयोजनकर्ताओं ने प्रॉपर परमिशन भी ले रखी थी प्रशासन से, पुलिस से, लेकिन ये परमिशन थी 1 से लेकर 2000 लोगों की। लेकिन वहां पर अनुयायी जो श्रद्धालु होते हैं, जो ये लोग हैं, ये भारी संख्या में वहां पर पहुंच जाते हैं और लगभग संख्या बताई जा रही है 10,000। और 10,000 की संख्या का ये पूरा ग्राउंड था, ये जो स्थल था ये नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं। और खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोजन था, ये सत्संग था, ये बहुत अच्छे तरीके से संपन्न भी हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर प्रवचन देने के लिए आए हुए थे बाबा, जिनको बोला जाता है भोले बाबा, उनका असली नाम, उनकी असली सच्चाई क्या है, उनके क्या कारनामे हैं, वो मैं इस वीडियो के आने वाले अगले पोर्शन में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, और भोले बाबा के नाम से ही संबोधित करेंगे हम इस पूरे वीडियो में उनको। तो भोले बाबा अपना प्रवचन देकर जब वापस जा रहे होते हैं, तो ये अनुयायी उनको भगवान का रूप मानते हैं। बिल्कुल, मतलब ये मानते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का जो हल करने वाला अगर कोई है, जो भगवान है, वो यही है, भोले बाबा हमारी सारी समस्याओं को हर लेंगे। तो जब ये प्रवचन दे के वापिस जा रहे होते हैं, इनका बहुत बड़ा काफिला होता है, इनकी काफिले में लगभग 100 के आसपास गाड़ियां होती हैं। और जब ये जाते हैं तो इनकी गाड़ियों की जो धूल मिट्टी जो उड़ रही होती है, उसको भागकर ये लोग झुककर उस मिट्टी को उठा उठा के अपने माथे पर लगा रहे थे, उस मिट्टी को चाट रहे थे। तो ये इन लोगों के मूर्खता कह सकते हैं, हम पागलपन कह सकते हैं, ये सिर्फ मैं कह रहा हूं कोट अनकोट। तो दोस्तों, ये जो घटना हो जाती है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, और ये इन लोगों की मूर्खता की वजह से होती है। इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है, इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है, आयोजनकर्ताओं का भी कोई दोष नहीं कह सकते। ज्यादा बड़ा नहीं है, बट छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं किसी भी आयोजन में। तो प्रशासन और पुलिस का यह कहना है कि ये जो घटना हुई है, इसका मेन कारण है उमस यानी गर्मी। क्योंकि ये जो अभी महीना चल रहा है, ये जून जुलाई का महीना है, मानसून अभी आई नहीं है पूरी तरह से, और बरसात हो जाती है प्री मानसून थोड़ी बहुत। और पानी के जो टैंकर आ रखे थे, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, उसकी लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी के टैंकर बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर मंगवाए गए थे। और वो पानी की टंकियों से, टैंकर से पानी रिसाव हो रखा था, और बरसात का पानी था, उसकी वजह से फिसलन हो रखी थी वहां पर। जब भारी संख्या में लोग भोले बाबा के काफिले के पीछे दौड़ते हैं उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए, तो वो एक दूसरे से टकराते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कुछ लोग गिर जाते हैं। जो गिर जाते हैं उनको देखने वाला कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं। जो जनता होती है वो उनके ऊपर से ही दौड़ के आगे चली जाती है। तो उन गिरने वाले लोगों में बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग लोग भी थे। तो इस प्रकार से लगभग ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 122 लोगों की मौत हो जाती है। अब ये मौत तो हुई है 122 लोगों की, लेकिन इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है इनकी। क्यों? क्योंकि ये जो डेड बॉडीज हैं, ये अलग अलग हॉस्पिटल में रखी गई हैं। जैसे कि हाथरस में कुछ डेड बॉडीज हैं, कुछ अलीगढ़ में है, कुछ आगरा में है, कुछ एटा में है। तो जब ऑफिशियल डाटा आएगा इन सभी हॉस्पिटलों से, सभी मोर्चरी से सारा डाटा आएगा, तब जाके संख्या 200 तक पहुंच सकती है। अब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद फोन पर बात की है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से, और मुआवजे का ऐलान भी किया है। जिन लोगों की मौत हुई है, ठीक, उनको 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, और जो लोग घायल हैं उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इस मुआवजे का देने का क्या फायदा? जो लोग, जिन परिवार में एक ही बंदा था कि पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाला, जब उसकी मौत हो जाती है तो उस परिवार के पीछे जो सदस्य बच गए, उनका रखरखाव कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा? और इस चीज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकता, इसके लिए दोषी हम लोग खुद हैं, दोषी ये सभी अनुयायी हैं, दोषी ये लोग गरीब जनता है। हाँ, एक और गरीब मैं जब वर्ड यूज किया तो एक बात और ध्यान में आ गई, भाई ये जितने भी ये साधु संत हैं, ये पाखंडी बाबा हैं, ये ढोंगी बाबा हैं, इन सब का जो अनुसरण करने वाले इनके जो अनुयायी होती हैं, ये सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं
निम्न निम्न जो स्तर पे लोग होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो लोग ही इनके सबसे ज्यादा अनुयायी बनते हैं। हायर क्लास, रिच क्लास में कभी भी आप नहीं देखोगे कि ये लोग इनके अनुयायी होंगे। और हाँ, अगर कभी आपको मीडिया में दिख भी जाते हैं, पिक्चर में दिख जाते हैं कि बड़ी क्लास के लोग, पॉलिटिशियन वगैरह, इन सब लोगों के सत्संग में आते हैं, इनके चरण छूते हैं, तो वो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वोट बैंक भी एक कोई चीज होती है। हाँ, जब वोट बैंक का जिक्र आता है तो मेरे को दिमाग में आया अखिलेश यादव का कुछ पोस्ट डाल रखी थी उन्होंने 2023 में, लास्ट ईयर, कि ये जो भोले बाबा हैं, इन भोले बाबा के सत्संग में वो आए थे और यहाँ पर बहुत सारी संख्या में, बहुत ज्यादा अमाउंट में दान दे के भी गए थे। और उन्होंने सोशल मीडिया पर यहाँ के वीडियो और फोटो खुद के डाले हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि भी आने वाले साल में 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और वोट बैंक की राजनीति के थ्रू सिर्फ वही अकेले राजनेता नहीं है जो इनके पास मिलने आते, इन जैसे बाबाओं के पास मिलने आते हैं। बहुत सारे राजनेता अलग, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष की पार्टी के लोग हों, वो लोग इनके शरण में जरूर आते हैं, क्योंकि इनके अनुयायी बहुत सारी संख्या में लोग होते हैं और वो वोट बैंक पूरा का पूरा उनको मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको भोले बाबा का सच, क्या सच्चाई है, भोले बाबा का पास्ट क्या रहा है। वर्तमान में तो चलो भोले बाबा है लोगों के लिए, लेकिन उनके पास्ट का कैसा जीवन रहा था, तो दोस्तों उनके बारे में बताते हैं। वो काशी नगर कहां पर, काशी रामनगर है कासगंज में, और कासगंज में एक गांव पड़ता है पटियाली गांव के वो रहने वाले थे। वो एग्जाम की तैयारी करते थे और एग्जाम की तैयारी करते करते उनका सिलेक्शन हो जाता है यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर। लेकिन वो कुछ साल नौकरी करते हैं, उसके बाद उनका मन भर जाता है, वो धर्म के क्षेत्र में आने के सोचते हैं, क्योंकि धर्म के इस क्षेत्र में लोगों को आसानी से बरगलाया जा सकता है और अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वो 26 साल पहले, यानी कि 1990s के पास में वो नौकरी को छोड़ देते हैं, त्याग पत्र देकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लग जाते हैं। और झोपड़ी बनाकर रहते हैं तो उस समय उनका एक उसके ऊपर केस हो जाता है, उस केस में वो जेल भी जाते हैं। जेल से आने के बाद में अपना नाम चेंज कर लेते हैं और बाबा बन जाते हैं। और नाम चेंज करने के बाद में ये एक थैला रखते थे और थैला लेकर आस पड़ोस के जितने भी गांव थे वहां गांव जाकर भक्ति का पाठ पढ़ाया करते थे। और बचपन में अपने पिताजी के साथ खेतीबाड़ी का काम करते थे, तो इनके पास खेत भी बहुत ज्यादा संख्या में थे, तो उन्होंने अपने खेत में छोटी छोटी कुटिया, छोटा गुरुकुल टाइप का बना रखा था, वहां पर ये शिक्षा देते थे। धीरे धीरे ये शिक्षा देते थे, इनका ऐसा इतनी ज्यादा संख्या में अनुयायी बढ़ जाते हैं कि एक छोटी सी आर्मी बना लेते हैं। धीरे धीरे इनके ऊपर केस भी बढ़ते चले जाते हैं। आज के समय में 5 केस है इनके ऊपर, और एक सबसे बड़ा केस है यौन शोषण का, और एक रेप का भी केस है इनके ऊपर। और ये जो संत भोले बाबा जो अपने आप को कहते हैं भगवान का अवतार, ये कहते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो अपने आप प्राप्त की है। ये अपने आप को स्वयंभू यानी कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड कहते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं, क्योंकि इनका है कि ये कहते हैं कि मेरा सामना भगवान से अचानक हुआ और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अपना नाम इनका जो है भोले बाबा बताते हैं, और साकार हरि दूसरा, लेकिन असल में इनका नाम है अजयपाल सिंह, जो कासगंज के रहने वाले हैं। ये है इनकी सच्चाई। और एक और मैं आपको बता दूं, कुछ वीडियोस में आप इनके साथ में एक महिला को देखते हैं जो स्टेज पर इनके साथ में चेयर पर बैठी रहती हैं, वो ना इन गुरु हैं। वो प्रोग्राम की जितने प्रोग्राम होते हैं उनकी रूपरेखा तैयार करते हैं, सभी प्रोग्रामों में वो साथ में, इनके साथ में जो अदा किया जाता है अदा करते हैं। अब मैं क्लियर, जितने भी बाबा हैं के वो भगवान मान के चले जाओ, भगवान एक्चुअल में है क्या भाई, है एक अलाइटी, यानी कि मतलब ये विश्वास के अंदर पैदा कर लेते हो कि भाई मेरे साथ सब कुछ होने वाला है और मैं सारे छोड़कर, तो भाई भगवान जो है दृश्य शक्ति है, वो सारे जो अपने आप को भगवान